हेलो आर्ट फैम, मैं हूं शशांकी एंड वेलकम टू द वेरी फर्स्ट लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो ऑफ दिस चैनल। तो आज मैं मेरा फेवरेट आर्ट फॉर्म जो कि है मंडाला आर्ट वो बनाने वाली हूँ। तो इस आर्ट को बनाने में मुझे 20 घंटे लगे। आई एम नॉट इवन किडिंग, सच में मुझे 20 घंटे लगे। अब मंडाला बनाना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है, तो उसको स्केच करने में ही मुझे 10 घंटे का टाइम लग गया और फिर उसको फाइनल शेप देने में और 10 घंटे का टाइम। तो चलो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। आप में से जो लोग मंडाला आर्ट बना चुके हैं, उन लोगों को पता होगा कि उसको स्केच करने का जो प्रोसेस होता है, वो बहुत ही लेंथी और टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो मैंने इसको स्केच करने का प्रोसेस तो रिकॉर्ड नहीं किया है, लेकिन फाइनल आउटपुट का रेफरेंस इमेज लगा दिया है, तो जिसकी हेल्प से आप स्केचिंग कर सकते हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, अगर आपको इसको स्केच करने का प्रोसेस भी सीखना है, तो नेक्स्ट वीडियो से मैं स्केचिंग का प्रोसेस भी रिकॉर्ड करूंगी। और हाँ, एक और बात, बहुत से आर्टिस्ट जो प्रो लेवल अचीव कर चुके हैं, वो इसे डायरेक्ट पेन की हेल्प से फाइनल स्केच करते हैं। लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ कि पहले पेंसिल से स्केच कर लूं, जिससे कि सभी शेप्स एकदम परफेक्टली बने और फाइनल आउटपुट एकदम सिमेट्रिक हो। तो ये वाला जो मंडाला आर्ट है, वो इंटरमीडिएट लेवल का है। तो आप में से जो लोग भी बिगिनर्स हैं, वो पहले थोड़ी सिंपल मंडाला की प्रैक्टिस कर लें, उसके बाद ही इस आर्ट को बनाने का ट्राई करें, जिससे कि आपको अच्छा रिजल्ट मिल सके। इस आर्ट को बनाने के लिए ज्यादा कोई फैंसी प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। किसी भी अच्छे ब्रांड के फाइन लाइनर्स आप यूज कर सकते हैं और इस आर्ट को बना सकते हैं। मैंने यहाँ ब्रुस्ट्रो के फाइन लाइनर्स को यूज किया है। तो इसी के साथ हमारी मंडाला का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब सेकंड पार्ट पर वर्क करना स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट पे भी मैंने कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के पैटर्न्स बनाए हैं। और अगर आप गौर से देखेंगे या स्केच करते वक्त नोटिस करेंगे, तो इस पार्ट में मैंने ज्योमेट्रिक शेप्स का यूज किया है। और जो पैटर्न्स बनाए हैं, वो भी ज्योमेट्रिक शेप्स को यूज करके ही बनाए हैं। चलिए अब लेट्स कंटिन्यू स्केचिंग एंड आप प्रोसेस को एंजॉय कीजिए।
तो घंटों की कड़ी मेहनत और जद्दोजहद वाले एफर्ट्स के बाद सेकंड पार्ट भी बड़ी मुश्किल से बनकर तैयार हो गया। और अब थर्ड पार्ट पर वर्क करना स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट के जो पैटर्न्स हैं वो मैंने एक टिपिकल ट्रेडिशनल मंडाला से इंस्पायर होके एज इट इज इम्प्लीमेंट किए हैं और ज्यादा एक्सपेरिमेंटेशन नहीं किया है। और अगर ऑनेस्टली बोलूं, आउट ऑफ द फोर पार्ट्स सबसे ज्यादा इजी टू ड्रॉ मुझे यही पार्ट लगा। एंड हाँ, वन मोर थिंग, अगर आप बिगिनर हो तो आप इस थर्ड पार्ट का रेफरेंस लेकर इसे ही एक A5 साइज की शीट पर प्रैक्टिस कर सकते हो। एज कम्पेयर टू अदर पार्ट्स, जैसे कि मैंने पहले ही कहा, ये इजी टू ड्रॉ है, तो ये बिगनर्स के लिए एक गो टू आइडिया है। चलिए जी, नाउ लेट्स कंटिन्यू फर्दर। Huh. So happily and finally, after completing all the three parts, let's move on to the fourth and the last part of this art. तो जैसे कि हर एक पार्ट की अपनी अपनी एक स्पेशलिटी है, इस पार्ट में मैंने फ्लावर्स के डिफरेंट ब्यूटीफुल पैटर्न्स बनाए हैं। और मैं आपको बता ही नहीं सकती कि जैसे-जैसे हर एक पार्ट कंप्लीट होता जा रहा है और हम फाइनल रिजल्ट के नज़दीक आते जा रहे हैं, तो जो फाइनल आउटपुट निकल कर आता हुआ दिख रहा है, वो कितना सुंदर लग रहा है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कैमरा इसकी ब्यूटी के साथ जस्टिस तो नहीं कर पा रहा है। मतलब कि जितना प्रिटी ये रियल में दिख रहा है, ये उतना सुंदर कैमरे पर नहीं दिख रहा है। और एक तो ये फाइनल पार्ट है, तो मुझे इसको फिनिश करने की बहुत जल्दी है, ताकि मैं फाइनल रिजल्ट तक जल्दी से पहुंच जाऊं। और यही सबसे कॉम्प्लिकेटेड और स्पेशियस है, तो इसी को कंप्लीट करने में कंपैरेटिवली सबसे ज्यादा टाइम भी लग रहा है। बट स्टिल आई एम कीप कंटिन्यूइंग ताकि जल्दी से इसको कंप्लीट कर सकूं।
तो ये है हमारा फाइनल रिजल्ट, जिसको बनाने में मुझे ऑलमोस्ट 20 घंटे लगे बिकॉज ऑफ इट्स इंट्रिकेट एंड फाइन डिटेलिंग, बट इट इज ऑल्सो वेरी सेटिस्फाइंग। तो फाइनली इतने हार्डवर्क के बाद ये आर्ट बनकर तैयार हो गया। तो आपको ये आर्ट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हाँ, अगर आप इसे ट्राई करो तो इंस्टाग्राम पे artist_शशांकी पे डीएम करके मुझे इसकी पिक जरूर भेजना। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर कर दो एंड फॉलो और सब्सक्राइब कर लो इंस्टाग्राम, फेसबुक, पिंटरेस्ट एंड ऑफकोर्स यूट्यूब पे। चलो मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक नए आर्ट आइडिया के साथ। तब तक के लिए बाय।